आइए आज एक एक बहुत ही रहस्यमयी और मतलब कह सकते हैं कि लगभग अकल्पनीय दृश्य पर विचार करते हैं। अकल्पनीय कैसे? देखिए, एक ऐसे समय की कल्पना कीजिए जब जब समय जैसी कोई चीज थी ही नहीं। अच्छा। मतलब न कोई दिशा थी, न ये पृथ्वी थी जिस पर हम चलते हैं, और न ही वो अनंत आकाश जिसे हम रोज देखते हैं। सिर्फ शून्य। बिल्कुल, चारों ओर केवल एक असीम गहरा शून्य और पूर्ण अंधकार था। हम्म। और फिर पता है क्या होता है? उस अनंत शून्य के बीच अचानक एक कमल प्रकट होता है। और उस कमल पर? हाँ, उस कमल पर एक दिव्य पुरुष विराजमान है, स्वयं ब्रह्मा जी। ये वाकई एक ऐसा दृश्य है जो मतलब एक साथ गहरी शांति भी देता है और एक बहुत बड़ा, जिसे हम अस्तित्वगत सवाल कहते हैं, उसे भी जन्म देता है। हाँ, सही कहा आपने। क्योंकि देखिए, जब ब्रह्मांड में पहले से कुछ भी मौजूद ना हो, कोई संदर्भ ना हो, कोई सामग्री ना हो, तो फिर पूरी सृष्टि की रचना की शुरुआत कैसे हो सकती है? बिना किसी योजना के तो कोई निर्माण नहीं होता ना। बिल्कुल नहीं। और यही आज के हमारे इस गहन अध्ययन का सबसे मुख्य प्रश्न है। जी। जब कुछ था ही नहीं, तो ब्रह्मा जी को इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने का जो ब्लूप्रिंट होता है वो कहाँ से मिला? ये सोचना बहुत स्वाभाविक है कि क्या वे अपने जन्म से ही सर्वज्ञ थे या फिर उन्हें ये असीम ज्ञान कहीं और से प्राप्त हुआ था? तो आज हम इसी रहस्य को सुलझाने जा रहे हैं। हमारा ये आज का जो अध्ययन है वो श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंध के 9वें अध्याय पर आधारित है। ये बहुत ही अद्भुत प्रसंग है। हाँ, जहाँ स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत का परम ज्ञान दिया था। वाह। मतलब ये कोई साधारण कथा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में चेतना, वास्तविकता और इस ब्रह्मांड के काम करने के तरीके को डिकोड करने का एक बहुत ही गहरा सूत्र है। सही कहा। और इस प्रसंग की गहराई को समझने के लिए हमें सबसे पहले ब्रह्मा जी की उस प्रारंभिक मानसिक स्थिति को समझना होगा, जो कमल पर प्रकट होने के तुरंत बाद थी। हाँ, जरा सोचिए, कमल से उत्पन्न होने के बाद जब वे अपनी आंखें खोलते हैं तो उन्हें चारों ओर क्या दिखता है? सिर्फ पानी। बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ प्रलय का अथाह जल। न कोई रास्ता है, न किनारा है, और न ही कोई दिशा निर्देश। ये स्थिति तो मतलब बिल्कुल वैसी ही हो गई जैसे मान लीजिए कोई अचानक रात के अंधेरे में किसी अनजान होटल के कमरे में सो के उठे। हाँ, बहुत सटीक उदाहरण है ना? हाँ। कुछ पल के लिए तो इंसान पूरी तरह से दिशाहीन हो जाता है। मतलब समझ ही नहीं आता कि दरवाजा कहाँ है या लाइट का स्विच कहाँ है। और ब्रह्मा जी के मामले में तो यह दिशाहीनता मतलब ब्रह्मांडीय स्तर की थी। तो उनके मन में जो उलझन पैदा हुई होगी उसे हम एक चरम अस्तित्वगत संकट या एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कह सकते हैं। बिल्कुल, उनके भीतर यही सवाल गूंज रहे होंगे कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, मुझे करना क्या है। और जब ऐसी घबराहट होती है तो किसी भी चेतना की पहली स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या होती है? बाहर की तरफ भागने की हाँ, इंसान उत्तर खोजने के लिए बाहरी दुनिया में हाथ पैर मारता है। लेकिन इस कथा का सबसे पहला और मुझे लगता है सबसे शक्तिशाली मोड़ यहीं आता है। वो कैसे? देखिए, इस घोर उलझन और बाहरी अंधकार के बीच ब्रह्मा जी को बाहर से कोई नक्शा या मार्गदर्शन नहीं मिलता। अच्छा। इसके बजाय उन्हें अपने भीतर से एक बहुत ही स्पष्ट और गूढ़ आदेश सुनाई देता है। सिर्फ 2 शब्द, है ना? हाँ, केवल 2 शब्द, तपः। तपा, जिसका अर्थ है तपस्या या गहरी एकाग्रता। बिल्कुल। और ये जो भीतर मुड़ने का आदेश है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक समाधान है। क्योंकि जब बाहर का सारा डेटा शून्य हो, जब मतलब बाहरी दुनिया से कोई संकेत न मिल रहा हो, तो अपनी ऊर्जा को समेटकर भीतर की ओर एकाग्र करना ही सबसे ठोस कदम होता है। सही कहा आपने। इसे हम आज की भाषा में डीप वर्क या माइंडफुलनेस का चरम रूप कह सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने घबराहट में कोई जल्दबाजी नहीं की। नहीं, उन्होंने उस आदेश को सुना और बाहरी भटकाओं को पूरी तरह से छोड़कर हजारों दिव्य वर्षों तक अपनी इंद्रियों को संयमित कर लिया। हजारों दिव्य वर्षों तक? हाँ, और ये तपस्या मतलब केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं था। ये अपनी चेतना को उस बिंदु पर केंद्रित करना था जहां से सभी उत्तर जन्म लेते हैं। और इस अटूट एकाग्रता का जो परिणाम हुआ वो दर्शन शास्त्र और अध्यात्म की दुनिया का सबसे सुंदर क्षण माना जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि हजारों वर्षों की इस आंतरिक यात्रा के बाद अंधकार क्षणता है और स्वयं भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट होते हैं। जी।
और उस प्रकटीकरण का जो सजीव वर्णन किया गया है स्रोत में, वो सचमुच किसी भी दृश्य को जीवंत कर देने वाला है। बहुत ही भव्य वर्णन है। हाँ, उस असीम शून्य में अचानक एक भव्य स्वरूप उभरता है। नील मेघ के समान श्याम रंग, जैसे बारिश से भरा कोई गहरा नीला बादल हो। 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म, शरीर पर स्वर्ण के समान चमकता हुआ पीतांबर और मुकुट में असीम कांति वाली कौस्तुभ मणि। और ये केवल एक दृश्य नहीं था, ये एक पूरा संवेदी अनुभव था। मतलब भगवान के चरणों से जो दिव्य प्रकाश निकल रहा था, उसने उस पूरे ब्रह्मांडीय अंधकार को हमेशा के लिए चीर दिया। वातावरण में एक अलौकिक सुगंध फैल गई और एक ऐसा दिव्य संगीत गूंजने लगा जिसने परम शांति की स्थापना कर दी। सोचकर ही कितना अद्भुत लगता है। इस असीम भव्यता को देखकर ब्रह्मा जी की प्रतिक्रिया क्या थी? उनकी प्रतिक्रिया बहुत कुछ स्पष्ट करती है। वे पूरी तरह से भाव विभोर हो गए। आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे और उन्होंने तुरंत भगवान को दंडवत प्रणाम किया। और उनकी इस स्तुति में एक बहुत गहरा अर्थ छिपा है। क्या अर्थ है? वे कहते हैं, हे प्रभु, आप ही कारण हैं, आप ही कार्य हैं, मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं कुछ भी नहीं हूं। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि सृष्टि का इतना विशाल कार्य शुरू करने से पहले सृष्टिकर्ता का अपने अहंकार यानी ईगो को शून्य कर देना क्यों आवश्यक था? बहुत जरूरी था। ये तो बिल्कुल वैसा ही है ना, जैसे किसी कप में नई चाय डालने से पहले उसे पूरी तरह खाली करना पड़ता है। बिल्कुल सटीक बात कही आपने। जब तक मैं या कर्तापन का भाव मौजूद है, तब तक कोई भी निर्माण शुद्ध नहीं हो सकता। हाँ, ब्रह्मा जी का ये मानना कि मैं केवल एक माध्यम हूँ, दरअसल ब्रह्मांड के निर्माण की सबसे पहली और सबसे मजबूत नींव थी। सही बात है। अगर मैं बहुत बड़ा हो जाए तो ब्रह्मांड के लिए जगह ही कहाँ बचेगी? बिल्कुल नहीं बचेगी। और यही वो समर्पण था जिसने उस परम ज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया। जी, जब अहंकार शून्य हो गया, तब भगवान ने ब्रह्मा जी को वो ब्लूप्रिंट सौंपा जिसकी उन्हें तलाश थी। और भगवान ने कहा कि वे वो ज्ञान देने जा रहे हैं जो संपूर्ण वेदों का सार है। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? क्या? ये ज्ञान कोई हजारों पृष्ठों का ग्रंथ नहीं था। ये ज्ञान केवल 4 श्लोकों में सिमटा हुआ था। केवल 4 श्लोक? हाँ, जिसे चतुर्श्लोकी भागवत कहा जाता है। ये तो सचमुच किसी विशाल कंप्यूटर प्रोग्राम को एक छोटी सी जिप फाइल में कंप्रेस कर देने जैसा है। बिल्कुल ऐसा ही है। पूरा का पूरा ब्रह्मांडीय ज्ञान केवल 4 श्लोकों में। तो आइए इन श्लोकों की परतों को खोलते हैं, क्योंकि हर एक श्लोक अपने आप में वास्तविकता को देखने का एक नया नजरिया है। जी, पहला श्लोक अहमे वासमे वाग्रे से शुरू होता है। इसमें भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं कि सृष्टि के निर्माण से पहले केवल वे ही थे, सृष्टि के दौरान भी वे ही हैं, और जब प्रलय में सब कुछ विलीन हो जाएगा तब भी केवल वे ही शेष रहेंगे। तो यह श्लोक समय और अस्तित्व के सबसे बुनियादी सवाल का जवाब देता है। बिल्कुल, ये स्थापित करता है कि सत्य वो है जो शाश्वत है, यानी जो परमानेंट है और कभी नहीं बदलता। हाँ, क्योंकि हम अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं, ग्रह, तारे, प्रकृतियां, यहाँ तक कि हमारे अपने शरीर और विचार, वे सब तो परिवर्तनशील है ना? जी, वे बनते हैं और नष्ट हो जाते हैं, लेकिन इन सब बदलते हुए दृश्यों और घटनाओं के पीछे जो मूल चेतना है वो हमेशा स्थिर रहती है। इससे अगर हम रोजमर्रा के जीवन से जोड़कर देखें तो ये श्लोक हमारी कई परेशानियों का कारण स्पष्ट कर देता है। वो कैसे? देखिए, इंसान का सबसे बड़ा दुख यही है कि वो परिवर्तनशील चीजों में शाश्वतता या परमानेंस खोजता है। बिल्कुल सही बात है। हम चाहते हैं कि हमारी युवावस्था, हमारा रुतबा या हमारे आसपास के लोग हमेशा एक जैसे रहें, जबकि उनका स्वभाव ही बदलना है। हाँ, और पहले श्लोक का संदेश यही है कि जो बदल रहा है वो अंतिम सत्य नहीं हो सकता। सत्य केवल वो है जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। और जब ये स्पष्ट हो जाता है कि सत्य केवल एक है और वो शाश्वत है, तो मन में स्वाभाविक रूप से दूसरा प्रश्न उठता है कि अगर सत्य एक ही है तो फिर ये जो इतनी बड़ी दुनिया हमें अपने आसपास दिखाई देती है, जिसमें इतनी विविधता है, सुख है, दुख है, वो सब क्या है? बिल्कुल, और इसी प्रश्न का उत्तर दूसरे श्लोक में मिलता है, जो माया के रहस्य से पर्दा उठाता है। हाँ, दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो भी वस्तु उन्हें छोड़कर उनसे अलग या स्वतंत्र दिखाई देती है, वो असल में माया है। इसे समझाने के लिए भारतीय दर्शन में एक बहुत ही सटीक और प्रसिद्ध रूपक का इस्तेमाल किया गया है। रस्सी और सांप का रूपक। हाँ बिल्कुल, अंधेरे में पड़ी रस्सी और सांप का रूपक।
मान लीजिए एक व्यक्ति कम रोशनी वाले कमरे में जाता है और जमीन पर पड़ी एक रस्सी को गलती से सांप समझ लेता है। अब उस सांप को देखकर जो डर पैदा होता है, शरीर में जो पसीना आता है, वो प्रतिक्रिया 100% असली होती है, लेकिन असलियत में वहां सांप कभी था ही नहीं। ये रूपक मानव मनोविज्ञान और माया के काम करने के तरीके को बहुत गहराई से समझाता है। हाँ, सत्य एक ही था, वो रस्सी, लेकिन अज्ञानता या अंधेरे ने उसे खतरनाक सांप बना दिया। और माया भी ठीक इसी तरह काम करती है। बिल्कुल, ये हमें एक ही सत्य को अनेक रूपों में दिखाती है। जो चीजें ईश्वर से अलग, डरावनी या बहुत अधिक मोहक लगती हैं, वे सब उसी माया का प्रभाव हैं। और जैसे ही कमरे में रोशनी होती है, यानी ज्ञान का प्रकाश आता है, तो पता चलता है कि डरने की कोई बात ही नहीं थी। सही कहा। अगर हम इसे आज के आधुनिक संदर्भ में देखें, तो ये माया हमारे चारों ओर कई रूपों में मौजूद है। कैसे? हमारी बहुत सारी चिंताएं और डर दरअसल वो रस्सियां हैं जिन्हें हमने अपने दिमाग में सांप बना लिया है। हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। सोशल मीडिया की वो कृत्रिम दुनिया देख लीजिए, जहां हर कोई परफेक्ट दिखना चाहता है, वो भी तो माया का ही एक आधुनिक रूप है। बिल्कुल, हम उन चीजों से प्रभावित हो रहे हैं, डरे हुए हैं या उनकी लालसा कर रहे हैं जिनका वास्तव में कोई ठोस अस्तित्व है ही नहीं। ये एक बहुत ही प्रासंगिक तुलना है। हाँ, माया का अर्थ ये नहीं है कि दुनिया मौजूद नहीं है, बल्कि माया का अर्थ है दुनिया को वैसा ना देख पाना जैसी वो वास्तव में है। और जब दृष्टि साफ होती है, तब तीसरे श्लोक का ज्ञान समझ में आता है। जी, तीसरे श्लोक में ईश्वर की सर्वव्यापकता की बात की गई है। हाँ, भगवान कहते हैं कि वे ब्रह्मांड के हर कण में, हर जीव में मौजूद हैं, लेकिन फिर भी वे उन सब से पूरी तरह अलग और अलिप्त हैं। ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लगता है कि कोई चीज हर जगह मौजूद भी है और सबसे अलग भी है। हाँ, लेकिन इसे सूर्य के प्रकाश के उदाहरण से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। सूर्य का प्रकाश? हाँ, देखिए, सूर्य आसमान में अपनी जगह पर स्थित रहता है, लेकिन उसका प्रकाश पूरी दुनिया में फैलता है। वह प्रकाश एक खूबसूरत बगीचे को भी रोशन करता है और एक कूड़े के ढेर को भी। बिल्कुल। लेकिन सबसे खास बात यह है कि कूड़े के ढेर पर पड़ने के बावजूद सूर्य का प्रकाश उस कूड़े की गंदगी से दूषित नहीं होता, वो पवित्र का पवित्र ही रहता है। ये बहुत ही सुंदर विचार है। ठीक इसी तरह परम चेतना या ईश्वर हर जीव के भीतर प्रवाहित हो रही है। उसी चेतना से सब कुछ जीवित और सक्रिय है। जी। लेकिन इंसान के भीतर जो विकार हैं, जो दुख या बुराइयां हैं, वे उस चेतना को दूषित नहीं कर पाते। वो हर चीज के भीतर होकर भी सबसे परे है। ये विचार एक बहुत बड़ा मानसिक सहारा देता है। ये बताता है कि हमारे भीतर की जो मूल चेतना है, वो हमारे विचारों या हमारे आसपास की घटनाओं से अछूती और पूरी तरह शुद्ध है। सही बात है। और इसी के साथ हम चौथे और अंतिम श्लोक पर पहुंचते हैं, जो किसी भी सत्य के खोजी के लिए एक दिशा निर्देश है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें भगवान कहते हैं कि जो भी साधक इस अंतिम सत्य को जानना चाहता है, उसे यह समझना होगा कि ईश्वर सर्वत्र है। इसे दर्शन शास्त्र में अन्वय व्यतिरेक की विधि कहा जाता है। अन्वय व्यतिरेक? इसका सीधा सा अर्थ क्या हुआ? इसका सीधा सा अर्थ यह है कि सत्य की खोज कोई भौगोलिक यात्रा नहीं है। अच्छा? ऐसा नहीं है कि सत्य किसी विशेष पहाड़ की चोटी पर या किसी गुफा में मिलेगा और शहर की भीड़ में नहीं मिलेगा। मतलब ये कोई स्थान बदलने की बात नहीं है? बिल्कुल नहीं। सत्य की खोज दरअसल अपने नजरिए में बदलाव लाना है। ये समझ जाना कि जो उपस्थिति एकांत में है, वही उपस्थिति बाजार के शोर में भी है। जब कोई व्यक्ति हर परिस्थिति और हर वस्तु में उसी एक परम तत्व को देखने लगता है, तो उसकी खोज पूरी हो जाती है। तो इन 4 श्लोकों के माध्यम से शाश्वत सत्य, माया का भ्रम, ईश्वर की सर्वव्यापकता और सत्य को देखने की दृष्टि, वो पूरा का पूरा जिप फाइल खुल जाता है। जी, ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने का पूरा ब्लूप्रिंट मिल जाता है। लेकिन ये प्रसंग यहाँ खत्म नहीं होता ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्ञान देने के बाद भगवान ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करने का आदेश देते हैं, लेकिन एक बहुत ही स्पष्ट और सख्त चेतावनी के साथ। वो चेतावनी क्या थी? वो चेतावनी थी, कभी अहंकार मत करना। हमेशा ये याद रखना कि तुम केवल एक निमित्त हो, एक साधन या इंस्ट्रूमेंट हो। ये बहुत ही गहरी बात है। भगवान उन्हें ब्रह्मांड का रचयिता बना रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा पद है, लेकिन साथ ही कह रहे हैं कि इस पद का नशा मत चढ़ने देना।
बिल्कुल। अगर हम इस पूरे प्रसंग को आज के जीवन के लिए डिकोड करें तो इसमें से 4 बहुत ही व्यावहारिक शिक्षाएं निकलकर सामने आती हैं। हाँ, और पहली शिक्षा यही है कि किसी भी कार्य का मूल कारण हम स्वयं नहीं हैं। सही कहा। दुनिया में जो भी सृजन हो रहा है उसके पीछे एक परम ऊर्जा काम कर रही है। जब हम ये मान लेते हैं कि हम केवल एक माध्यम हैं, तो काम का सारा तनाव और बोझ अपने आप खत्म हो जाता है। जिसे आज की भाषा में बर्नआउट कहा जाता है ना, वो तब होता है जब इंसान ये मान लेता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। हाँ, बिल्कुल। निमित्त या माध्यम बनने का भाव इंसान को उस बर्नआउट से बचाता है। और दूसरी शिक्षा, माया से सावधानी की है। जी, हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे आसपास जो चीजें हमें डरा रही हैं या बहुत ज्यादा लुभा रही हैं, वो शायद केवल भ्रम है। हमें लेबल या बाहरी आवरण से परे जाकर असली रस्सी को देखने की आदत डालनी चाहिए। और तीसरी शिक्षा अहंकार के त्याग की है। जरा सोचिए, यदि इस अनंत ब्रह्मांड की रचना करने वाले ब्रह्मा जी, जिनके पास सबसे बड़ा ज्ञान और सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, वे स्वयं हाथ जोड़कर कह सकते हैं कि मैं कुछ नहीं हूं, तो फिर सामान्य मनुष्यों को अपनी छोटी मोटी सफलताओं पर किस बात का गर्व होना चाहिए? सही बात है। हमारा अहंकार इस विशाल ब्रह्मांड के सामने एक छोटे से कण के बराबर भी नहीं है। और चौथी शिक्षा क्या है? चौथी शिक्षा, जो मुझे लगता है कि इस पूरी यात्रा का सार है, वो है तपस्या और विनम्रता। हमने देखा कि ब्रह्मा जी को वो परम ज्ञान बाहरी दुनिया में भटकने से नहीं मिला, बल्कि अपनी इंद्रियों को शांत करके भीतर झांकने से मिला। आज के समय में तो जहां सूचनाओं की बाढ़ आई हुई है, हम सब बाहर बहुत कुछ खोज रहे हैं। हाँ, लेकिन असली स्पष्टता तब आती है जब हम कुछ समय के लिए बाहरी शोर को बंद करके अपने भीतर की आवाज सुनते हैं। बिना विनम्रता और बिना आंतरिक शांति के कोई भी ज्ञान केवल एक सूचना बनकर रह जाता है। इस पूरी चर्चा के अंत में उस पहले दृश्य पर वापस लौटना बहुत सुकून देता है। वो कमल वाला दृश्य। हाँ, सोचिए, वो कमल, वो अथाह जल और उस घोर अंधकार में ब्रह्मा जी की वो लंबी तपस्या, और फिर अचानक उस अंधकार को चीरता हुआ वो दिव्य प्रकाश। जी, ये प्रसंग एक बहुत बड़ी उम्मीद जगाता है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब सब कुछ अंधकारमय लगता है, कोई रास्ता नहीं सूझता। ऐसे समय में बाहर हाथ पैर मारने या घबराने के बजाय धैर्य और एकाग्रता का मार्ग अपनाना चाहिए। क्योंकि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एकाग्रता और सच्चे समर्पण से एक ना एक दिन वो प्रकाश अवश्य प्रकट होता है। बिल्कुल। ये प्रकाश किसी बाहरी समाधान के रूप में भी आ सकता है, और हमारी अपनी ही अंतरात्मा के गहरी समझ के रूप में भी, जो हमारी सारी उलझनों को सुलझा दे। आज के इस अध्ययन ने यकीनन वास्तविकता को देखने के हमारे नजरिए को चुनौती दी है। जी, बिल्कुल। लेकिन इस चर्चा को विराम देने से पहले एक ऐसा विचार सामने आता है जो लंबे समय तक हमारे साथ रह सकता है। वो विचार क्या है? विचार करने वाली बात यह है कि यदि ये असीम, अनंत और इतना जटिल दिखाई देने वाला ब्रह्मांड केवल 4 श्लोकों के सीधे और सरल सत्य पर टिका हुआ है, तो फिर हम इंसान अपने दैनिक जीवन को व्यर्थ में ही इतना जटिल क्यों बना लेते हैं? ये तो सोचने वाली बात है। अगर हम हर दिन रुककर ये पहचानना शुरू कर दें कि हमारी चिंताओं में से कौन सी असली हैं और कौन सी केवल रस्सियां हैं जिन्हें हमने बेवजह सांप समझ लिया है, तो ये जीवन कितना सरल, स्पष्ट और शांत हो सकता है। ये सचमुच एक बहुत ही गहरा सवाल है। सत्य वास्तव में बहुत सरल है। ये हमारी अपनी दृष्टि और हमारा अहंकार है जो उसे जटिल बना देता है। अपनी उन रस्सियों को पहचानना ही शायद जीवन की सबसे बड़ी तपस्या है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसी विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। सत्य और चेतना की इस अद्भुत यात्रा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।